बिहार की बात की जाए तो यहां पर तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच 5 लाख रुपए बांटे। आप देखिए। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव एक नए विवाद में घिर गए हैं। वैशाली जिले के सहदेई प्रखंड में कटाव पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए गणियारी गांव पहुंचे। कटाव स्थल का निरीक्षण करते हुए सांसद पप्पू यादव ने 80 परिवारों को 4-4 हजार रुपए बांटे। इसके बाद सांसद के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इस पर सवाल उठने लगे कि ये मदद थी या चुनावी फायदा उठाने की कोशिश। वहीं पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग के डर से लोगों की मदद करना छोड़ दें, ये पप्पू यादव से संभव नहीं है। कर दीजिए जो करना है। और वहीं सीट बंटवारे को लेकर बिहार में बीजेपी के साथ साथ तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनके बीच में मंथन लगातार जारी है और ये माना जा रहा है कि आज जो पेच है वो सीट बंटवारे को लेकर सुलझ सकता है। देखिए आप खबर। एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए आज और कल का दिन महत्वपूर्ण है। दिल्ली में कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। इसके बाद सभी नाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 12 अक्टूबर को रखे जाएंगे। जेडीयू ने एनडीए के सहयोगियों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी बीजेपी को सौंपी है। बीजेपी ने सभी सीटों के लिए 3 नामों का पैनल तैयार किया है, जिस पर कोर ग्रुप में चर्चा होगी। उम्मीदवारों की पहली सूची 13 अक्टूबर को जारी होने की संभावना है। पहली सूची एनडीए उम्मीदवारों के होने की उम्मीद है, जिसमें सभी सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले सियासी पारा चढ़ गया। सीट बंटवारे पर अंतिम मंथन जारी। आज आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मुहर लगाए जाने की उम्मीद है। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला घोषित हो जाएगा। गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जैसे नए दलों को भी शामिल किया गया है। आरजेडी के करीब 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है। कांग्रेस 50 से 55 सीटों और लेफ्ट 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शेष में से आरएलजेपी, वीआईपी और जेएमएम को सीटें दी जाएंगी। बिहार चुनाव में आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कई बड़े ऐलान किए। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो हम 20 दिनों के भीतर ऐसा कानून लाएंगे जिससे 20 महीने में हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रोजगार सृजन के मोर्चे पर असफल होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि डिप्टी सीएम रहते हुए 2020 के चुनाव में किए गए 10 लाख नौकरियों के वादे को आधा पूरा करके दिखाया था। जन सुराज ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में कई प्रभावशाली लोगों को टिकट दिया गया है। देखिए आप। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में जाने माने अधिवक्ता, भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती और आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह समेत कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। सूची में सामान्य उम्मीदवारों के साथ साथ सुरक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को भी टिकट दिया गया है। सामान्य वर्ग में भी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जाति को टिकट दिया गया है।